नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा से संबंधित विवाद जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी तो देखो एसओजी की जांच चल रही है। कई सारे वीडियो जो है अपन ने देखे हैं, जो जिन्होंने धांधलियां की है उनको वकील संगठन द्वारा जो है मारा गया, पीटा गया, ये देख रहे हैं। धरपकड़ चल रही है, ये सारा चल रहा है। इस बीच एक और चीज निकल के आती है आरपीएससी के जरिए से कि अब जो है एसआई भर्ती परीक्षा जो होगी उसकी अलग से परीक्षा ही नहीं होगी। न्यूज ये निकल के आती है कि उसकी परीक्षा जो होगी वो आरएस, जो प्री और मेंस आप लोगों के जो पैटर्न करवाया जाता है प्री मेंस इंटरव्यू, उसके जरिए होगी। फिर अलग से फिजिकल वगैरह करवा दिए जाएंगे। और ये खबर जो है आज ही निकल के आती है, एक न्यूज कटिंग भी और एक आरपीएससी के लेटर की एक जो है क्लिप वो भी जो वायरल हो रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, नकारात्मक पहलू इसके क्या रह सकते हैं, सकारात्मक क्या रह सकता है, ये सब चल रहा है। लेकिन इसी उधेड़ बुन के बीच में अपन यदि ये सोचे कि ये परिवर्तन इसलिए किए जा रहे हैं कि नकलों को रोक पाए, इसलिए परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब नकलों को रोक पाने के लिए परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो आरएस के पेपरों में नकलें नहीं हुई क्या राजस्थान के अंदर? क्या उसके पेपर आपने निरस्त नहीं किए पिछले कभी? बिल्कुल वो दूध से धुली हुई परीक्षाएं हुई है क्या? बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लग जाते हैं और स्टूडेंट के मन में कई तरह के सवाल उठने लग जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी यदि अपन इस न्यूज को देखें कि थानेदार बनना जो है अब इतना आसान भी नहीं था। मतलब एसआई भी आपको आरएस के जरिए बनाएंगे। जो अभी बीच में नायब तहसीलदार की चल रही थी, जो नायब तहसीलदार तो हालांकि आरएस होते ही तहसीलदार लगते ही नहीं है, नायब ही लगते हैं और फिर बाद में जो है नायब तहसीलदार से तहसीलदार कैडर में चले जाते हैं। लेकिन ये भी आ रही थी कि अलग से नायब तहसीलदार की भी आएगी पोस्ट, अभी कोई उस पर क्लियर नहीं है। यदि यहां बात करें एसआई की, एक तो ये लेटर देखो वायरल हो रहा है, इसको अपन ऑफिशियल तो नहीं कह सकते क्योंकि ये इतना ही क्लिप वायरल हो रहा है और आरपीएससी की साइट पे नहीं डाला गया। लेकिन ये इस न्यूज के अंदर जो है ये कंफर्म होती है चीज। और यहाँ पे जो है यूआर साउ डीजीपी का ट्वीट भी छपा हुआ है, बयान भी छपा हुआ है। तो यानी कि ये पत्रिका की न्यूज है, राजस्थान पत्रिका की, तो उसके अंदर इस बात की पुष्टि की गई है। देखो राजस्थान पत्रिका की न्यूज के अनुसार देखें तो राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी। यानी कि ये कौन सी परीक्षाएं होती है? ये होती है आपके आरएस की, ठीक है, आरएस जिसमें आरपीएस आरटीएस वगैरह सारे बनते हैं, सारे अलग अलग कैडर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब प्रशासनिक सेवा से संबंधित हो गई। अभी तक एसआई की जो है परीक्षा अलग से होती है, ठीक है, होती आई है अभी तक। और जो पेपर लीक प्रकरण के मामले में जो टॉपर्स धरे गए हैं या जो भी कार्रवाई चल रही है वो 2021 वाली अलग से जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित ही है। अब आयोग ये कह रहा है कि ऐसा ही जो भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बीच आमूलचूल बदलाव की तैयारी चल रही है और थानेदार भर्ती के लिए अलग से परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यानी कि आरएस परीक्षा के जरिए ही इसे कराई जाएगी और इसमें मतलब एसआई का अलग से कैडर बना दिया जाएगा। तो इसमें क्या सकारात्मक बातें निकल के आती है और क्या नेगेटिव बातें निकल के आती है उसको देखते हैं। उससे पहले ये इस चीज पे ध्यान देना कि अफसरों ने इस पे सहमति जताई है कि आरपीएससी के प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय के संस्थापन बोर्ड में बैठक में रखा गया। इसमें सभी अधिकारियों ने सहमति जताई। इसके पीछे तर्क ये है कि समय बचने के साथ साथ गड़बड़ी की आशंका भी कम रहेगी। यानी कि हर चीज में जो लगाई जा रही है वो पात्रता परीक्षा करवाई जा रही है। सीधी बात तो यही हुई कि पात्रता करवाई जा रही है। भाई कई सारी भर्ती परीक्षाओं को सीईटी की पात्रता परीक्षा लगा दी। अब जिन्होंने पिछली सीईटी नहीं दी थी उनके वापस समस्या। हालांकि सीईटी जो है रिवाइज, इस पे भी आलोक राज जी का एक ट्वीट आया है कि इसको जो है रिवाइज किया जा रहा है, इसमें नियमों का बदलाव से संबंधित चीजें देखने को आ रही है। क्या होता है देखते हैं। लेकिन क्या पात्रता परीक्षा करवाना ही सॉल्यूशन है? यानी पात्रता परीक्षा करवाने के पीछे एक भर्ती में समय कितना लग जाता है? भाई सीईटी एक बार हुई, उसके बाद में अभी तक कोई अता पता सीईटी का है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो। पात्रता परीक्षाएं लगानी अच्छी बात है कि फिल्टर लग जाता है, लेकिन कम से कम समय पे तो हो। भाई स्टूडेंट क्या गारंटी, हर किसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थोड़ी होती है कि वो जो है साल 2 साल 3 साल 4 साल तक तैयारी करता रहेगा। भाई पीछे परिवार में कई सारी चीजें देखनी होती है, बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, उस समय वो मानसिक कितनी सारी परेशानियों से गुजरता है। तो यहाँ पे यदि देखें अपन कि ये देखो, एक तो ये भी लेटर जो है वायरल हो रहा है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के अजमेर अर्थशास्त्र के पत्र में उठाए गए बिंदु पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को राजस्थान राज्य अधीनस्थ यानी कि आरएस भर्ती नियम के अंतर्गत सम्मिलित करने में विभाग सहमत है और यह प्रस्ताव जो है बोर्ड से अनुमोदित है। और इसमें बताया गया तारीख जो है 6 तारीख ही है, ठीक है। अब देखो
यदि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की अपन बात करें, फिर इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि विद्यार्थियों के लिए क्या ठीक रहेगा। ठीक है, यदि इसके पॉजिटिव पहलू देखें अकॉर्डिंग टू आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी के अनुसार कह रहा हूं मैं, मेरे अनुसार, मैं इसको नहीं कहूंगा, आरपीएससी के अनुसार इनका कहना क्या है कि भर्ती की पारदर्शिता बढ़ेगी। एक बार पहले देखो क्या क्या है, भर्ती समय पर पूरी होगी, ठीक है, यानी कि एग्जाम जल्दी से हो पाएगा, समय पे पूरी होगी, भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकेगी और सरकार का जो है अतिरिक्त पैसा बचेगा खर्च करने से। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जब पेपर लीक हो जाते हैं तो जांच वांच इतनी करवाई जाती है, तब भी तो पैसा खर्च होता है। तो पहली बात तो यह है कि पेपर लीक वगैरह होने नहीं चाहिए। जब डमी कैंडिडेट बैठ के एग्जाम देकर चला जाता है और उसको पकड़ नहीं पाते हैं, मतलब डमी कैंडिडेट बैठ कर ही एग्जाम दे देता है, ऐसा तो हुआ नहीं आज दिन तक कि हूबहू दो हमशक्ल हो गए बिल्कुल ही। ठीक है, डमी कैंडिडेट इतने बैठ जाते हैं, 100 डमी कैंडिडेट बैठ जाए, एग्जाम देकर चले जाए, तो फिर कहां है व्यवस्था? सबसे पहला प्रश्नवाचक चिन्ह तो यही लग जाता है कि व्यवस्था है कहां। फिर जब पता चल जाता है कि पेपर लीक हुआ तो तुरंत जांचें होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इतने समय निकाल कर, मतलब वो व्यक्ति ट्रेनिंग में जा चुका, ट्रेनिंग कर रहा है, ये तो ठीक है एसओजी ने जांच कर ली, नहीं वो तो लग जाता और बस नौकरी करता, तो सालों साल निकल जाते, पता ही नहीं चलता। तो व्यवस्था कहां? सिर्फ ये चीज करने से ही पारदर्शिता बढ़ेगी, इसमें कहा गया। अब मुझे बताइए कि आरएस के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, यदि देखा जाए अपन तो आरएस में प्री होगी और क्या होगी, मेंस होगी। अब क्या गारंटी है कि प्री का पेपर लीक नहीं होगा? मेन चीज कहां फोकस करना है? पेपर लीक से बचना चाहिए ना, पेपर लीक से बचना चाहिए, वहां पे फोकस करने की जरूरत है। तो प्री होगी, मेंस होगी, इंटरव्यू होंगे, चरण तो इसमें भी है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव पॉइंट स्टूडेंट के अनुसार क्या है इन परिवर्तन के अंदर, कि क्या गारंटी है कि पारदर्शिता बढ़ेगी ही बढ़ेगी? भाई एसआई की रिटन एग्जाम हो रहा है, उसके बाद में फिजिकल और इंटरव्यू भी है, 3 चरण वहां भी हो रहे थे, लेकिन सबसे पहले यहां पे तो अब रिटन में 2 एग्जाम हो गए ना, और मेंस में फिर वापस अलग अलग हो जाते हैं, 4 एग्जाम हो जाते हैं मेंस के अंदर, तो यहां पे तो और भी ज्यादा जो है चीज गहरी हो जाती है। फिर ऐसे कैंडिडेट भी इसमें आ जाएंगे, तो व्यवस्था इसमें और ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले तो सिर्फ आरएस वाले आ रहे हैं जो आरएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब एसआई की ही करना चाह रहे थे वो भी आ जाएंगे, तो बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशन इसमें रहने वाला है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, देखा जाए स्टूडेंट के नजरिए से। ठीक है, विद्यार्थियों का तैयारी संबंधी खर्च बढ़ेगा। एक तो देखो सीधी एसआई भर्ती की तैयारी करनी है, जो सामान्य सिलेबस है, जो विद्यार्थी जो है घर बैठे भी कर सकता है, जैसा कि अपन ने सुभाष चारण सर के एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली, मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने भी, सुभाष जी सर ने डाली है, बहुत व्यवस्थित है कि एक कांस्टेबल भी यदि वो अपनी नौकरी के साथ में करना चाहे कर सकता है, बिल्कुल सही बात है उनकी। और यहां पे यदि अपन आरएस जैसा परीक्षा के साथ में जोड़ दिया जाए तो फिर दिखती बात है कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं का सहारा विद्यार्थियों को लेना पड़ता है, क्योंकि उसका माहौल ही ऐसा होता है, वो भय का माहौल हो जाता है पूरी तरीके से। तो बड़ी कोचिंग संस्थाओं की फीस भी बड़ी होती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कहां से विद्यार्थी वहन करें? मतलब एक साधारण किताब से तैयारी करने लगे तो वो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है। तो सबसे जो प्रभावित करने वाली चीज होती है वो मानसिक स्थिति स्टूडेंट की, कि वो किस स्तर पे तैयारी करे। ऐसा ही कि तुम घर बैठे विद्यार्थी तैयारी कर लेता है, 1-2 साल उसका टारगेट होता है, वो कर लेता है तैयारी। तो यहां पे ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि विद्यार्थी का जो है खर्च बढ़ेगा और बड़ी कोचिंग संस्थाओं की यहां पे चांदी होगी, दिखती सी बात है। मैं किसी कोचिंग संस्था के खिलाफ नहीं हूं, या मैं किसी आरपीएससी के खिलाफ नहीं हूं, या नहीं, मैं स्टूडेंट के नजरिए से वो बात रखना चाहता हूं कि स्टूडेंट के हिसाब से ये चीज कहां तक जायज है या नहीं है, जो स्टूडेंट खुद डिसाइड करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कि क्या वास्तव में ये फैसला जो है वो सही है या नहीं है। फिर देखो आरएस जैसे एग्जाम में मतलब साथ में करवाने से विद्यार्थी पर मानसिक दबाव निश्चित रूप से बढ़ता है, क्योंकि ये शब्द ही इतना भारी होता है। प्रशासनिक सेवा से संबंधित कहते ही मतलब है, एसआई की भर्ती भी प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, लेकिन यहां पे ये शब्द आते ही मानसिक रूप से दबाव विद्यार्थी का बढ़ जाता है कि अब जो है हम मतलब प्रशासनिक सेवा की तैयारी के अंदर आ रहे हैं। तो दिखती सी बात है, जाहिर सी बात है कि यहां पे जो है मानसिक रूप से दबाव बढ़ जाता है। अब वही आरएस आपको एसडीएम भी बना सकती है, वही आरएस जो है आपको तहसीलदार भी बना सकती है, और वही आरएस परीक्षा देके आपको एसआई भी बनना है। ये यदि नियम लागू होता है तो फिर ये चीज है। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी का जो मानसिक दबाव है वो बढ़ जाता है। हर वर्ग के विद्यार्थी के लिए इसकी तैयारी करना चुनौती होगा। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके पास में फिर बड़ी कोचिंग का सहारा नहीं लिया जा सकता। वैसे करने को तो आरएस जैसी परीक्षा के भी विद्यार्थी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी वो कर पाते हैं। जो नौकरी पेशा विद्यार्थी है उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं,
तो यहाँ पे ये फैसला यदि सरकार करती है तो ये विद्यार्थियों के सामने परेशानी है। और हिंदी जैसे विषय की महत्ता घटेगी, क्योंकि आरएस का तो देखो सिलेबस तय है, और ऐसा ही भर्ती परीक्षा में देखें तो एक अलग लेवल की हिंदी पूछी जाती है, हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है। तो यहाँ पे इसके साथ में करवाने पे या तो सिलेबस चेंज करने पड़ेंगे आरएस के, या फिर ये जो है हिंदी जैसे सिलेबस, हिंदी जैसे विषय की जो है महत्ता, इसमें परिवर्तन होगा। तो बहुत सारी चुनौतियां जो विद्यार्थियों को फेस करनी पड़ रही है, और बहुत सारे विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं जो मेरे पास में आई है, उसके अनुसार उनके सामने ये सारी चुनौतियां हैं। तो यदि विद्यार्थी के नजरिए से देखा जाए तो परीक्षा जैसे एसआई की हो रही थी, पहले भी एसआई बने हैं, तो जैसे हो रही थी वो सही तरीका है वैसे देखा जाए। बस ये चीज है कि नकेल कसनी पड़ेगी, ये चीज है कि नकल नहीं होनी चाहिए ना, कोई भी एग्जाम हो। ऐसे तो देखा जाए कि एसआई भर्ती परीक्षा में नकल प्रकरण सामने आए तो अब इसको आरएस के साथ में करा दो। तो टीचर भर्ती परीक्षा जो हुई उनमें भी हुई है भाई, उसमें भी कई सारे नकल के प्रकरण सामने आए, तो उसे भी क्या आरएस के साथ में करवाएंगे। पटवारी का एग्जाम भी क्या आरएस के साथ में करवाया जाएगा यदि उसमें नकल होती है। कांस्टेबल का एग्जाम भी आरएस के साथ में करवाया जाएगा क्या। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह विद्यार्थियों के सामने आ जाते हैं कि आखिर में सिर्फ यदि नकल परीक्षा को देखते हुए, भाई नकल हुई परीक्षा में उसको देखते हुए ये चीज करवाई जा रही है, तो फिर विद्यार्थियों के सामने तो चुनौती है। क्या गारंटी है कि फिर नकल नहीं होगी, और इसमें नकल नहीं होगी यदि कि हाँ आप आरएस के साथ में करवाएंगे, इसमें नकल नहीं होगी, तो बाकी परीक्षाएं जो अलग से हो रही है उनके लिए क्या। बहुत सारी चीजें हैं, विद्यार्थियों के लिए खर्चा भी बढ़ेगा, मानसिक दबाव भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, किसी ने भाई यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग होती है वो जाकर फैसला लेते हैं, निश्चित रूप से ये तो है कि हमारे से ज्यादा मानसिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति है वो, लेकिन हम जो है स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं, स्टूडेंट की बहुत सारी पीड़ाएं जो है हमारे सामने आती है, बहुत सारी मानसिक परेशानियां जो वो देखते हैं वो बताते हैं, बहुत सारी मनोदशाएं हमारे सामने आती है, बहुत सारी आर्थिक परेशानियां जो वो झेलते हैं वो बताते हैं। तो विद्यार्थियों के सामने तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से और सही तरीके से हो, ये उम्मीद रहेगी। बाकी विद्यार्थी बताए कमेंट करके कि क्या ये फैसला एसआई परीक्षा से संबंधित आप लोगों के लिए सही है या कैसे है, क्योंकि जब आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे और आप लोग अपने हक के लिए खुद सक्रिय होंगे तभी ये चीजें जो है सही तरीके से हो सकती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।